अमीर बनने के लिए बड़ी डिग्री नहीं चाहिए, बड़ा बैंक बैलेंस नहीं चाहिए, चाहिए सिर्फ समझदारी, अनुशासन और सही फैसले। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण नाई, जिसकी कमाई भी सीमित होती है, वो करोड़पति कैसे बन सकता है? न उसके पास कोई बिजनेस आइडिया था, न बड़ा ऑफिस, न ही बड़ी इनकम, लेकिन फिर भी वो बन गया एक वेल्थी बाबा, यानी एक अमीर नाई। इस किताब की कहानी बताती है कि धन कमाना कोई जादू नहीं, ये एक आदत है। ये किताब उन लोगों के लिए है जो कहते हैं, मेरी सैलरी कम है, मैं क्या सेव करूं? मुझे इन्वेस्टिंग नहीं आती, कहां से शुरू करूं? अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाले सालों में आपकी जिंदगी फाइनेंशियली फ्री हो, तो ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। यह है द वेल्थी बाबा, एक ऐसी किताब जो फाइनेंस को सरल बनाती है और अमीरी का रास्ता दिखाती है, बिना मुश्किल शब्दों, बिना लंबी थ्योरी के, बस एक कहानी के जरिए। सबक एक, सबसे पहले खुद को भुगतान दो, पे योरसेल्फ फर्स्ट। अगर तुम खुद को नहीं दोगे तो जिंदगी तुम्हें कभी कुछ नहीं देगी। जैसे ही तनख्वाह आती है, लोग सबसे पहले क्या करते हैं? किराया कटता है, बिल भरते हैं, उधार चुकाते हैं, ईएमआई की किस्त जाती है, और जो बचा, अगर कुछ बचा तो सेविंग के नाम पर झूठा दिलासा मिलता है, ये अगले महीने पक्का बचाऊंगा। यही है सबसे बड़ी गलती। रोय का पहला और सबसे जरूरी सबक, तुम दुनिया को देने से पहले खुद को दो। सबसे पहले खुद को भुगतान दो, कम से कम 10%। यानी पैसा मिलते ही सबसे पहला हक तुम्हारा होना चाहिए। ये मत सोचो कि जो बचेगा वो सेविंग में डालूंगा। सोचो कि जो बचाना है वो पहले निकालूंगा, फिर बाकी खर्च करूंगा। सोचो जरा, अगर तुम हर महीने 30,000 कमाते हो और उसमें से 3,000 सीधे खुद की सेविंग में डालते हो, तो एक साल में 36,000, 10 साल में 60,000, और अगर समझदारी से निवेश किया तो करोड़ों। यही है अमीरी का पहला बीज, छोटे छोटे पैसों से शुरू होने वाली बड़ी सोच। सच क्या है? अगर तुम हर महीने सबको भुगतान करते हो तो तुम सबके लिए काम कर रहे हो, पर अगर तुम खुद को भुगतान करते हो तो तुम अपने भविष्य के लिए काम कर रहे हो। रोय की एक लाइन जो दिमाग हिला देती है, जो इंसान खुद को भुगतान करना नहीं सीखता, वो सारी जिंदगी दूसरों की किस्तें भरता रह जाता है। याद रखो, ये सिर्फ सेविंग नहीं, ये आजादी का पहला कदम है। ये सिर्फ पैसा नहीं, ये सोच की शुरुआत है। और ये सिर्फ आदत नहीं, ये अमीर बनने की पहली सीढ़ी है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम कितना कमाते हो, सवाल ये है तुम खुद को कितना देते हो। अगर आज से शुरुआत नहीं की तो जिंदगी तुम्हें सिर्फ खर्च और उधारी ही देती रहेगी। अब बताओ, क्या तुम अपनी कमाई में सबसे पहला हिस्सा खुद को देने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो तुम तैयार हो द वेल्थी बाबा बनने के लिए। सबक 2, कंपाउंडिंग का जादू जो वक्त से भी तेज दौड़ता है। पैसा जब समय के साथ दोस्ती कर ले तो चुपचाप अमीरी की कहानी लिख देता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हर महीने थोड़ा सा बचाने से क्या होगा, 1,000 2,000 से कौन करोड़पति बनता है। लेकिन यहीं पर वो सबसे बड़ा मौका गंवा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं समझते कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग क्या है? कंपाउंडिंग यानी पैसा पैसा कमाने लगे। जो आपने कमाया वो ब्याज लाया, फिर उस ब्याज पर भी ब्याज आया, और यही चेन बिना रुके चलती रही। इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, और वक्त इसका असली एक्सेलरेटर है। सोचिए जरा, अगर आप हर महीने 3,000 बचाते हैं और उस पर सालाना 12% रिटर्न मिलता है, तो 25 साल बाद आपके पास होंगे 1,000,000 नहीं, 10,000,000 नहीं, बल्कि 50 लाख से भी ज्यादा। और ये सिर्फ आपके 3,000 की बदौलत। यही है कंपाउंडिंग का जादू। आप जितनी जल्दी शुरू करते हैं उतना बड़ा फायदा। पैसा प्लस समय प्लस धैर्य बराबर
अमीर बनने की गारंटी। रॉय कहता है, कंपाउंडिंग पेड़ लगाने जैसा है। आज बीज डालो, कल जड़ें आएंगी और कुछ सालों में वो पेड़ तुम्हें फल और छांव दोनों देगा। लेकिन अगर तुम कहोगे, अब नहीं, अगले साल शुरू करूंगा, तो हर साल की देरी तुम्हें लाखों का नुकसान दे जाती है। इसलिए याद रखो, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसे को समय देना उससे भी जरूरी है। हर महीना, हर हफ्ता जो तुम बचाते हो, वो तुम्हारे लिए एक सैनिक की तरह काम करता है, जो तुम्हारे भविष्य की लड़ाई लड़ रहा होता है। रॉय की एक लाइन जो झकझोर देती है, जो लोग कंपाउंडिंग को समझते हैं वो कम भी कमाकर करोड़पति बनते हैं, और जो नहीं समझते वो लाखों कमाकर भी खाली रह जाते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि तुम कितना कमा रहे हो, सवाल ये है, क्या तुम अपने पैसों को समय दे रहे हो? अगर हाँ, तो वक्त तुम्हारे लिए काम करने लगेगा, और अगर नहीं, तो तुम सारी उम्र वक्त के पीछे भागते रहोगे। सबक 3, कंट्रोल योर स्पेंडिंग। खर्चों को कंट्रोल करना ही असली अमीरी है। पैसा कमाना कला है, पर उसे बचाकर रखना समझदारी। जो हर चाहत को जरूरत समझ बैठे, वो अमीरी की रेस में सबसे पीछे रह जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरी सैलरी ही कम है, मैं बचाऊं तो क्या बचाऊं। पर असली सच्चाई यह है कि इनकम बड़ी हो या छोटी, अगर एक्सपेंसेस बिना सोच समझ के होते रहें, तो अमीरी सिर्फ सपना बनकर रह जाती है। द वेल्थी बाबा हमें सिखाता है कि आपकी आमदनी चाहे 10,000 हो या 1 लाख, अगर आप अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं करते, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। अब समझिए इसे एक आसान उदाहरण से। मान लीजिए राहुल और विक्रम दोनों की सैलरी 50,000 है। राहुल हर महीने 45,000 खर्च करता है और सिर्फ 5,000 बचाता है। विक्रम अपने खर्चों पर लगाम लगाता है, जरूरत और चाहत में फर्क समझता है। वो 30,000 में अपना महीना निकाल लेता है और 20,000 बचा लेता है। अब बताओ, अगले 5 सालों में अमीर कौन बनेगा? बेशक विक्रम, क्योंकि सच्ची अमीरी कमाने से नहीं, समझदारी से खर्च करने से आती है। याद रखिए ये 3 लाइफ चेंजिंग बातें। एक, हर खर्च जरूरी नहीं होता, कई खर्च सिर्फ हमारी आदत बन जाते हैं। 2, इम्पल्स बाइंग, यानी जो दिखा वो खरीद लिया, से जितना जल्दी बाहर निकलोगे, उतना जल्दी फाइनेंशियल आजादी की तरफ बढ़ोगे। 3, बजट बनाओ, खर्च ट्रैक करो, और हर महीने खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इस पैसे को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता था? अगर आप अपने पैसों पर कंट्रोल नहीं करेंगे, तो खर्चे आपके जीवन पर कंट्रोल कर लेंगे। सबक 4, इन्वेस्ट वाइजली। समझदारी से निवेश ही असली धन का निर्माण करता है। पैसा बचाना पहली सीढ़ी है, पर उसे सही जगह लगाना असली कमाल है। बिना निवेश के बचत भी वक्त के साथ फीकी पड़ जाती है। बहुत से लोग सोचते हैं, मैं हर महीने थोड़ा थोड़ा बचा तो लेता हूं, क्या इतना काफी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपका पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट में पड़ा है, तो वो धीरे धीरे महंगाई की आग में जलता रहेगा। इन्फ्लेशन, महंगाई एक खामोश चोर है। आज जो 100 रुपये की कीमत है, वो 5 साल बाद शायद 70 रुपये जैसी ही लगने लगेगी। यानी अगर आपने अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट नहीं किया, तो आप धीरे धीरे अमीरी से नहीं, गरीबी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब एक रियल लाइफ उदाहरण समझिए। मान लीजिए नीलम और प्रिया दोनों हर महीने 5,000 बचाती हैं। नीलम पैसा सेविंग अकाउंट में रखती है, जहां उसे सिर्फ 3% ब्याज मिलता है, पूर्णविराम। प्रिया वो 5,000 एक म्यूचुअल फंड SIP में निवेश करती है, जहां औसतन 12% रिटर्न मिलता है, पूर्णविराम। 20 साल बाद क्या होगा? फर्क देख रहे हैं। इसी को कहते हैं समझदारी से निवेश करना। द वेल्थी बाबा कहता है, पैसे को बस जमा मत करो, उसे बढ़ाओ। सही निवेश साधनों में पैसे को लगाओ। म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, रिटायरमेंट अकाउंट्स PPF NPS और दीर्घकालीन स्टॉक इन्वेस्टमेंट। जल्द शुरू करो और नियमित रहो।
यही अमीरी की असली चाबी है। याद रखिए ये 3 निवेश मंत्र। 1, अर्ली स्टार्ट बराबर बिग वेल्थ। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना बड़ा फायदा मिलेगा। 2, रिस्क को समझो, डर से नहीं ज्ञान से फैसले लो। 3, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, रेस नहीं, धैर्य ही असली हथियार है। पैसा कमाने वाला हर कोई होता है, पर जो उसे सही तरीके से लगाता है वही वक्त के साथ वेल्थी बनता है। सबक 5, गेट प्रॉपर्ली इंश्योर्ड। बीमा सुरक्षा है, बोझ नहीं। बीमा वो छाता है जो तभी याद आता है जब जिंदगी बारिश बनकर टूट पड़ती है। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे इंश्योरेंस की क्या जरूरत, मैं अभी जवान हूं। या फिर ये बीमा सिर्फ पैसा बर्बाद करना है। यही सोच आपको और आपके परिवार को मुसीबत में डाल सकती है। द वेल्थी बाबा हमें बताता है कि धन की योजना बनाते समय जीवन की अनिश्चितताओं को अनदेखा करना एक खतरनाक गलती है। अब सोचिए एक सच्ची तस्वीर। राजेश एक मेहनती व्यक्ति है, 2 बच्चों और पत्नी के साथ खुशहाल जीवन जी रहा है। उसकी आमदनी ठीक ठाक है, खर्चों में भी नियंत्रण है, थोड़ा निवेश भी करता है। लेकिन एक दुर्घटना में उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है। अब सोचिए उसकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। मकान का ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई, रोजमर्रा का खर्च। अगर राजेश ने एक सरल सस्ता टर्म इंश्योरेंस लिया होता तो उसके जाने के बाद भी परिवार की आर्थिक सुरक्षा बनी रहती। लेकिन अफसोस, उसने इंश्योरेंस को जरूरत नहीं है समझा। बीमा का असली मतलब क्या है? बीमा अमीरी नहीं बढ़ाता, पर अमीरी को बिखरने से बचाता है। यह आपके परिवार की ढाल है, एक ऐसी ढाल जो आप अपने न रहने पर भी दे सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, टर्म इंश्योरेंस सस्ता होता है और ज्यादा सुरक्षा देता है। याद रखिए ये 3 बातें। 1, टर्म इंश्योरेंस ट्रेडिशनल पॉलिसीज, कम प्रीमियम, ज्यादा कवर, असली काम का बीमा। 2, सिर्फ खुद के लिए नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूरी है ताकि बीमारी के समय आप अपनी सेविंग को खोने से बच सकें। 3, बीमा लेना कोई डर का फैसला नहीं, एक समझदारी का निर्णय है। बीमा मत टालिए, क्योंकि जिंदगी कभी भी पूछकर नहीं बदलती। जो परिवार को चाहो तो उन्हें फाइनेंशियल अम्ब्रेला जरूर दो। सबक 6, मेक अ विल। संपत्ति की योजना बनाओ ताकि प्यार बिखरे, परिवार नहीं। जो जिंदगी भर अपनों के लिए कमाता रहा, अगर मरने के बाद उन्हें उलझनों में छोड़ गया तो क्या वो कमाई सच्चे मायनों में काम आई? बहुत से लोग सोचते हैं विल यानी वसीयत तो बुजुर्गों की चीज होती है, या अभी मेरी उम्र ही क्या है, मुझे वसीयत की क्या जरूरत। पर सच्चाई यह है, वसीयत उम्र देखकर नहीं आती, जिम्मेदारी देखकर बनती है। द वेल्थी बाबा कहता है, अगर आप परिवार से प्यार करते हैं तो एक वसीयत बनाना आपकी भावनात्मक जिम्मेदारी है, कानूनी नहीं। क्योंकि अगर आपने अपनी संपत्ति का प्लान नहीं किया तो आपके जाने के बाद सरकारी कानून तय करेगा कि आपकी मेहनत किसे मिलेगी, आप नहीं। सोचिए ये प्रैक्टिकल केस। सतीश के पास एक अच्छा घर, थोड़ी जमीन, बैंक बैलेंस और बीमा था, पर उसने कभी भी विल वसीयत नहीं बनाई। उसके निधन के बाद भाई भतीजे कोर्ट में केस लड़ते रहे, बीवी को प्रॉपर्टी में हिस्सा पाने के लिए चक्कर काटने पड़े, बच्चों की पढ़ाई और जिंदगी रुक गई। अब सोचिए अगर सतीश ने एक आसान सी वसीयत बना दी होती तो आज उसके परिवार को सिर्फ गम होता, संघर्ष नहीं। वसीयत के बारे में 3 जरूरी बातें। 1, विल बनाना आसान है, एक सादे कागज पर कानूनी फॉर्मेट में, 2 गवाहों के हस्ताक्षर के साथ। 2, विल का मतलब सिर्फ पैसों का बंटवारा नहीं, यह है आपकी सोच, प्यार और सुरक्षा का प्रमाण। 3, वसीयत में आप तय करते हैं कि कौन क्या पाएगा, बच्चों का गार्जियन कौन होगा, कौन लीगल एग्जीक्यूटिव होगा जो आपकी बातों को लागू करेगा। बोनस, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की सच्ची परिभाषा। अपने इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स को साफ सुथरा और अपडेट रखें। इंश्योरेंस पॉलिसीज, प्रॉपर्टी पेपर्स, नॉमिनेशन डिटेल्स सभी को एक जगह रखें।
अपने परिवार को बताएं कि क्या क्या है और कहाँ रखा है। एक फाइनेंशियल फाइल बनाएं जिसे जब मैं न रहूं नाम से रखिए। यही असली जिम्मेदार इंसान की पहचान है। धन छोड़ जाना आसान है, पर उसे सलीके से सौंप जाना यही सच्चा विरासत है। सबक 7, डोंट ट्राई टू गेट रिच क्विक। अमीर बनने की जल्दी अक्सर गरीबी की गारंटी होती है। अमीर बनने की सबसे तेज राह वही है जो धीरे धीरे चलती है। शॉर्टकट का लालच अक्सर जिंदगी को लोंकत में बदल देता है। आज की सबसे बड़ी गलती, लोग सोचते हैं बस एक मौका मिल जाए, एक स्कीम लग जाए, एक क्रिप्टो उड़ जाए, एक शेयर दुगना हो जाए और बन जाऊं करोड़पति। यही सोच सबसे खतरनाक है, क्योंकि जल्दी अमीर बनने की चाहत में लोग अक्सर धोखेबाज स्कीमों, झूठे वादों और बेवकूफ़ी भरे रिस्क का शिकार हो जाते हैं। एग्जाम्पल, रामू ने एक दोस्त की बातों में आकर 2 लाख किसी डबल इन 30 डेज स्कीम में लगा दिए। कहानी वही हुई, कंपनी बंद, दोस्त गायब, पैसा डूब गया। सबक मिल गया, इजी मनी जैसी कोई चीज नहीं होती, और अगर होती भी है तो वो आपके लिए नहीं बनाई गई होती। द वेल्थी बाबा का सीधा संदेश, गेट रिच स्लो प्लान हमेशा गेट रिच क्विक से बेहतर होता है। सही निवेश प्लस समय प्लस धैर्य बराबर अमीरी की असली चाबी। पैसा कमाने की बजाय पैसा बचाने और बढ़ाने की रणनीति बनाओ। कॉम्पाउंड इंटरेस्ट से अमीर बनने का रास्ता भले लंबा हो, लेकिन 100% भरोसेमंद और सुरक्षित होता है। ये 3 बातें हमेशा याद रखो। एक, कोई भी योजना जो जरूरत से ज्यादा रिटर्न देने का वादा करे, संदेह करो। 10-12% सालाना ठीक है, 30-40% झूठ है। 2, फाइनेंशियल लिटरेसी ही असली सुरक्षा है। जितना जानोगे उतना बचोगे। 3, हर सपना रातों रात नहीं बनता। धैर्य और प्लानिंग ही सपनों को सच्चाई बनाते हैं। अगर आपको वाकई अमीर बनना है तो उस रास्ते को चुनो जो भरोसेमंद है, ना कि वो जो चमकदार है तारांकन। सबक 8, एक घर खरीदना एक सपना नहीं, एक जिम्मेदार फैसला होना चाहिए। डोंट बाय द बिगेस्ट हाउस यू क्वालिफाई फॉर, बाय द हाउस यू कैन कंफर्टेबली अफोर्ड। डेविड चिल्टन। कहानी का दृश्य, रॉय वेल्थी बाबा अब बात करता है घर खरीदने की, वो फैसला जो हर इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा वित्तीय कदम होता है। डेव और उनके दोस्त बड़े उत्साहित थे अपने सपनों का घर खरीदने को लेकर, लेकिन रॉय ने उन्हें हकीकत का आईना दिखाया। असली सीख, रॉय ने एक जरूरी बात कही, घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनता, बल्कि फैसलों से बनता है। यहाँ कुछ जरूरी बातें जो रॉय ने समझाईं। एक, EMI के बोझ तले मत दबो, खर्च के लायक घर लो। कई लोग सोचते हैं कि जितनी बड़ी लोन पास हो सकती है उतना बड़ा घर लेना चाहिए, लेकिन रॉय का कहना है लोन की सीमा नहीं, आपकी सुविधा की सीमा तय करे। एक ऐसा घर चुनो जिसकी किस्तें देने के बाद भी तुम्हारे पास बचत, निवेश और जरूरी खर्चों के लिए पैसे बचें। 2, मकान में इमोशन से नहीं, कैलकुलेटर से सोचो। घर खरीदते वक्त हम अक्सर इमोशंस में बह जाते हैं। सुंदर बालकनी, बड़ा गार्डन या फैंसी इंटीरियर देखकर, लेकिन रॉय कहता है इमोशंस से खरीदा गया घर बाद में कर्ज का गड्ढा बन जाता है। इसलिए जो भी लो प्रैक्टिकलिटी से सोचकर लो। 3, डाउन पेमेंट ज्यादा दो, लोन कम लो। जितना ज्यादा डाउन पेमेंट दोगे उतना ही कम कर्ज रहेगा, कम ब्याज, कम टेंशन और जल्दी आजादी। 4, छुपे हुए खर्चों को मत भूलो। घर सिर्फ EMI से नहीं चलता, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, रिपेयरिंग, इंश्योरेंस, ये सब चीजें भी बजट में जोड़ो। 5, घर खरीदो लेकिन अपनी आजादी बेचकर नहीं। घर ऐसा हो जो तुम्हें शांति दे, डर नहीं। रॉय का फॉर्मूला है, बाय होम दैट फिट्स योर लाइफ, नॉट जस्ट योर ड्रीम्स। निष्कर्ष, घर खरीदना एक समझदारी का सौदा है, ना कि दिखावे की दौड़। अपने बजट के अंदर रहकर घर लेना आपको भविष्य की आजादी देता है। प्रेरणादायक लाइन, छत ऐसी हो जो सुकून दे,
ना कि छत ही गिरवी रख दे। सबक 9। एक वसीयत जरूरी है, मरने के बाद भी अपनी दौलत को सही दिशा दो। अगर आप अपनों से सच में प्यार करते हैं, अगर आप नहीं चाहते कि आपकी मेहनत की कमाई आपकी अनुपस्थिति में किसी विवाद, झगड़े या सरकार की पकड़ में आ जाए, तो एक विल वसीयत जरूर बनाएं। कहानी के रूप में समझिए, रॉय वह नाई जो अमीर था लेकिन दूसरों को पैसे की समझ मुफ्त में देता था। एक दिन उसने अपने शिष्य टॉम से पूछा, अगर कल तुम ना रहो तो तुम्हारी पत्नी, बच्चे, घर और कमाई का क्या होगा? टॉम चौंका। वो कहता है, पता नहीं रॉय, कभी सोचा नहीं। रॉय मुस्कुराया, तुम सोचो या ना सोचो, लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। और जो व्यक्ति यह सोचकर अपनी संपत्ति, बीमा और निवेश की व्यवस्था नहीं करता, वो अपने परिवार को भावनात्मक ही नहीं, आर्थिक संकट में भी छोड़ जाता है। वसीयत क्यों जरूरी है? एक, आपके फैसलों का सम्मान। आप तय करते हैं कि आपकी संपत्ति कहाँ जाए, ना कि कोई कोर्ट। 2, परिवार में झगड़े नहीं होते। बिना वसीयत के भाई भाई में दुश्मनी हो जाती है। 3, बच्चों और जीवन साथी की सुरक्षा। आपकी कमाई उन्हें सुरक्षित रूप से मिलती है। 4, टैक्स की बचत। सही प्लानिंग से टैक्स भी बच सकता है। द वेल्थी बाबा की सलाह, डोंट वेट फॉर टमोरो टू प्लान योर लेगेसी, बी वाइज टुडे सो योर फैमिली स्माइल्स टमोरो। एक्शनेबल एडवाइस, आज ही किसी अच्छे वकील से वसीयत तैयार कराएं। उसमें सभी संपत्तियों, निवेश, बीमा और बैंकों की डिटेल दें। वसीयत में यह स्पष्ट करें कि क्या किसे मिलेगा। अगर संभव हो तो पावर ऑफ अटर्नी और नॉमिनी डिटेल्स भी अपडेट करें। याद रखिए, सच्चा प्यार वही है जो आपके जाने के बाद भी अपनों की जिंदगी को आसान बना दे। क्या आप जानते हैं कि अमीर बनने के लिए जादू की छड़ी या करोड़ों की लॉटरी नहीं चाहिए? जरूरत है सिर्फ आमदनी से कम खर्च करने की समझ, लगातार निवेश करने की आदत और धैर्य की ताकत की। द वेल्थी बाबा यही सिखाता है कि अमीरी कोई एक दिन की जीत नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे फैसलों की जीत होती है। यह किताब हमें बताती है कि एक नाई जो करोड़पति नहीं था लेकिन समझदार था, कैसे अपने साधारण ज्ञान से दूसरों को वित्तीय आजादी का रास्ता दिखाता है। 20 सालों में करोड़पति बनने की गारंटी नहीं, लेकिन सही आदतों से 100% संतोष भरी जिंदगी की गारंटी जरूर है। इसलिए याद रखिए, आप जितना कमाते हैं वो मायने नहीं रखता, आप उसमें से कितना बचाते हैं वही आपकी असली दौलत बनाता है। अगर आपको यह संदेश पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि वित्तीय आजादी सिर्फ एक सपना नहीं, एक सीखी जा सकने वाली कला है। और ऐसी ही किताबों की गहराई से बनी वीडियो समरीज के लिए सब्सक्राइब करें ऑनलाइन बुक समरी चैनल को, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदल जाती है। चाहे आप स्टूडेंट हों, जॉब करते हों या बिजनेस, ये ज्ञान हर किसी के लिए है। आज से शुरू कीजिए, छोटा ही सही लेकिन शुरुआत जरूर कीजिए। क्या आप तैयार हैं उस साधारण आमदनी में असाधारण दौलत बनाने के लिए?